प्रणाम प्रभु जी। हाँ जी प्रभु जी तो कुछ बोलना चाहेंगे? प्रश्न तो नहीं है, प्रसंग है प्रभु जी एक। हाँ बोलिए। प्रभु जी हमारे यहाँ पे गीत गोरखपुर की कुछ पत्रिकाएं आती रहती हैं। तो हाँ उनमें हाँ। कुछ सत्य सत्य घटनाएं होती हैं, उनमें प्रसंग दिए होते हैं, उनमें उन पे आधारित है ये हाँ कि जी। प्रयागराज में एक सेठ रहते थे। और प्रयागराज जो नदी है वहाँ पे संगम के पास में एक कुंज बिहारी मंदिर है, वहाँ पे वो रोज पूजा पाठ करने के लिए जाया करते थे। और जिस गांव में वो वहां पे रहते थे वहां पे यानी उनके सेठ के कोई भी संतान नहीं थी। हम्म। तो जब भी कोई गांव वहां पे कोई भी काम काज होता था तो गांव वाले उनका मजाक उड़ाया करते थे इस हम्म, बाबत के भाई इनके कोई संतान नहीं है। हम्म, और वो कहा उससे पूछते थे कि भाई ये काम आपका कौन करेगा, मान लो आप बीमार हो गए तो आपका हाँ, कौन करेगा। तो वो कहा करते थे मेरा तो कुंज है मेरा बेटा और वो करेगा। हम्म, तो जो भी प्रश्न पूछते वो यही कहते थे कि भी मेरा बेटा कुंज है वही करेगा। वो हम्म, भगवान को बेटे के रूप में उन्होंने स्वीकार किया था, वही भाव हम्म, था। तो एक समय वो आया जी जब उनकी बीमार हो गए, तो अंत समय नजदीक आया, तब भी वो गांव वाले कहने लगे कि भी आप अगर मर गए तो आपका संस्कार कौन करेगा, कि मेरा कुंज करेगा। तो हम्म, मृत्यु हो गई। तो गांव वाले सब उनका संस्कार करने के लिए जब शमशान में लेके गए, तब तक वहां पे एक छोटे छोटे बच्चों की भीड़ पता नहीं कहाँ से आ गई। और वो हम्म, सब रोते बिलखते हुए थे, मतलब पूरे रो रहे थे वो। हम्म, और एक बच्चा उनका अंगूठा पकड़ करके बहुत ही ज्यादा जोर से चीखे मार मार करके रो रहा था। तो गांव वालों ने सोचा कि भी ये इनका शायद सबसे प्रिय है, इसलिए इसी को इनके संस्कार का अवसर प्रदान करते हैं। तो उन्होंने सारी संस्कार विधि की। उसके बाद वहां पे संगम में स्नान के लिए उतरे। वो बालक भी स्नान के लिए गया। और सभी लोग स्नान करके बाहर आ गए, लेकिन वो है ना वो बालक नहीं आया बाहर। वो पानी में ही पता नहीं कहाँ विलुप्त हो गया। हाँ, और वो सारे गांव वाले चिंतित हुए कि भी वो बालक जिसने संस्कार किया था वो तो आया नहीं है, बाकी तो सब आ गए हैं। हम्म, उसके बाद उन्होंने है ना देखा कि भाई ये कुंज बिहारी बहुत करते थे कि भी मंदिर में जाके देखो, कभी वहां ना चला गया वो। हम्म, तो मंदिर में जाके देखा, वहां पे कुंज बिहारी कृष्ण जी के जो कपड़े थे वो भीगे हुए थे और उनसे पानी टपक रहा था। हम्म, तो ये घटना थी एक भी, वो स्वयं बालक का रूप धर के आए, उनकी उनके जो भाव थे वो पूरे किए उन्होंने। और उन बराबर। मंदिर में सबने प्रत्यक्ष देखा जी कि भाई पानी टपक रहा है, वो वही नदी में से आए थे। हाँ हाँ। तो ये थी प्रभु जी। तो अद्भुत है। यानी भगवान जो है ना, अपने भक्तों का, जो निष्ठावान है ना, वैसे भक्तों का कार्य कर देते हैं। पता भी नहीं चलता कि कौन से भी रूप में आके कर देते हैं, है ना। जी। यस। जी प्रभु जी। तो निष्ठा जिसकी दृढ़ है, ऐसे चमत्कार होते हैं। जी प्रभु जी। तो ऐसा है। तो देखो, 100 फुट दूर से आप चींटी को देख सकते हो? नहीं प्रभु जी। तो कितने फुट दूर से देख सकते हो? बस यही 4 5 7 फुट जी। हाँ। तो 100 फुट से नहीं देख सकते, 200 फुट से तो बिल्कुल नहीं दिखाई देगा, नहीं प्रभु जी। है ना। तो 200 फुट दूर से हाथी दिखाई देता जी दिखाई देगा। है ना। अब देखो, ध्यान से सुनना, इमेजिन करना। हाथी है जंगल में। हाथी का एग्जाम्पल इसीलिए हम दे रहे हैं क्योंकि पृथ्वी पर सबसे बड़ा वही है। जी प्रभु। तो हाथी जो है जंगल में है, और 5 चींटियां हैं वहां पर जमीन जी। में। तो हाथी को दिखाई देगी क्या? नहीं प्रभु जी। अब हाथी सोच रहा है कि ये 5 चींटियां जो है ना, उसको मैं अपना गुलाम बना लूं। आइडिया कैसा है बताओ? सोचने के लिए तो अच्छा है जी।
नहीं, लेकिन वो गुलाम बना के करेगा क्या उसका? कुछ भी नहीं, उसके किसी काम नहीं आएगी जी। है ना? हाथी अगर दूसरे 5 हाथी को गुलाम बना तो बात अलग है। जी। लेकिन चींटिया जो है, उसको गुलाम बना के वो क्या ही जीवन में कुछ क्या ही कर लेगा, है ना? अब सोचो ना, हाथी अपने मस्ती में चला जा रहा है, और अगर बड़े बड़े पेड़ जो है ना उसको उखाड़ने हैं तो उखाड़ सकता है वो, जी। है ना? बड़ा सा हाथी रहेगा, मजबूत, मैंने वीडियो देखे हैं, उखाड़ देता है। जी। और वो सोचता है कि ये 5 चींटियों को मैं गुलाम बना लूं और जंगल का राजा बन जाऊं। जी। तो ये बात सोचने से भी हंसी आती है, मतलब बेवकूफों वाली बात है, क्या ही कर लेंगे। हाथी की अपनी मस्ती है, अपनी जी। चाल है, आप देखो ना। तो सत्पुरुष जो है माया से पार के पुरुष है, मनुष्य रूप सिर्फ धारण किया है। जी। अब कितने मनुष्यों को, यानी जीवों को गुलाम बना के उससे क्या फायदा होगा उनको? कुछ भी नहीं है जी। है कुछ ना? भी नहीं। यानी मान सम्मान ये सारे से पर है वो। जी। लेकिन लोग यहाँ पर इस तरह से सोचते हैं कि गुरु की गुलामी नहीं करनी है ना? लेकिन ये वैसा ही है। चींटी सोच रही है कि देखो, हाथी की गुलामी नहीं करना, बिल्कुल भी नहीं। अरे उसे पड़ी नहीं है, तुम्हारी उनकी नजर में ही नहीं हो तुम। जी। बिल्कुल वो सही है तुम्हें जी। गुलाम बना के करेंगे क्या? कुछ भी नहीं, किसी काम के तो नहीं है जी उनके लिए। वैसे ही सत्पुरुष जो है जब आते हैं, आपको लगता है वो गुलामी ऐसी लगती है क्योंकि माया की गुलामी से छुड़ाना है, जी। इसीलिए वो आत्मा की गुलामी करवा देता है। जी प्रभु सत्पुरुष जी। ही मेरी आत्मा है, इस तरह से। ये उनकी पद्धति है, ये उनका एक डिवाइस कहते हैं ना, जी। जिससे वो काम हो जाता है, टेक्निक है ना? जी प्रभु जी। तो इस तरह से तो लोग यहाँ पर इस तरह से भी सोचते हैं कि मैं किसी गुरु का कहना मानूं क्यों, मेरी अपनी मौज है। क्या बिना गुरु का कहा माने भी आत्मज्ञान हो सकता है, मुक्ति हो सकती है? ऐसा संभव ही नहीं है जी। है ना? तो इस तरह से सोचते हैं। तो अभी चींटी जैसी सोच है, पूरा पिक्चर दिख नहीं रहा है, इसलिए तो हमारे पास ये आया था सवाल, इसीलिए दे रहे हैं। जी कोई बात। हाँ जी, और किसी का कोई प्रश्न है तो बताइए। प्रभु जी, जिनकी ये सोच है उन्होंने या तो गलत लिटरेचर पढ़ा है या गलत व्यक्ति को सुना है कहीं ना कहीं, तभी जा करके हाँ, उनकी इस टाइप की सोच बनी है। हाँ जी, ऐसा ही है। तो गुलामी तो तुम कर ही रहे हो ना, माया की गुलामी कर रहे हो, अपने मन की गुलामी कर रहे हो, अपने रिलेटिव्स की गुलामी कर रहे हो, तुम जिसके साथ रहते हो उसकी भी तो गुलामी कर रहे हो ना। हर चीज की गुलामी है प्रभु जी यहाँ तो। हाँ, संसार व्यवहार में सभी तरह से, जी। नौकरी धंधे में भी, सारा कुछ जी। गुलामी ही तो कर रहे हो, और क्या कर रहे जी। हो? तुम अपने शरीर की गुलामी कर रहे हो, जी। मन की गुलामी कर रहे हो, विचारों की गुलामी कर रहे हो, किसी दूसरे के विचारों की गुलामी कर रहे हो, बताओ। है ना? झूठे जी ज्ञान की प्रभु जी। गुलामी कर रहे हो, बहुत सारे प्रकार की गुलामी है। ये उसे बिल्कुल नजर नहीं आता है, उसे सिर्फ यही नजर आता है कि गुरु की गुलामी क्यों करूं, गुरु की बात क्यों मानो। तो ऐसा है। तो इन लोगों का फिर होगा क्या प्रभु जी? समझदारी की कमी है, धीरे धीरे समझ आएगी, है ना? धीरे धीरे वो ठोकरें लगेगी ना, होश में आएंगे, तो पता चलेगा कि अरे, जीवन भर लोगों की गुलामी की मैंने, जीवन भर शरीर मन माया संसार की गुलामी की। ये समझ में आ जाएगा एक दिन। प्रभु जी, वचनामृत में एक जगह ये था, अब अध्याय तो याद नहीं है इस टाइम पे, हम्म, कि जो कोई मनुष्य किसी भी तरीके से सत्पुरुष की नजर में आ गया हम्म, और उन्होंने सत्संग धारण कर लिया, हम्म, तो वो उसका कल्याण निश्चित रूप से होना ही होना है। बराबर। लेकिन
कई बार जो कोई भी मनुष्य यदि सत्संग में भी रहा और सत्पुरुष की नजरों में भी रहा, उसके बाद भी वो ये संशय करे कि मेरा तो पता नहीं होगा कि नहीं होगा, हाँ, तो उसका पतन निश्चित है। बराबर है। तो ऐसा ही है कि संशय है ना भीतर, भगवान मिले हैं लेकिन भीतर संशय। जी। तो संशय आत्मा विनश्यति, यानी संशय की वजह से आत्मा नष्ट हो जाती है। यानी कहने का ये मतलब है कि वो जिसके भीतर संशय है ना, वो ऐसा जहर है कि अपनी आत्मा का कल्याण करने के सामर्थ्य उसमें नहीं रह जाती फिर, जी। क्योंकि वो उसका आदत बन गया है हर चीज में संशय। हर चीज को इस तरह से तर्क वितर्क बुद्धि लगा के देखते हैं ना कि काट देते सारी चीजों को, और संसार की बातों को काटो ना, जी। लेकिन उसमें नहीं काटते। इंद्रियों का भोग उसे चाहिए, संसार की बातें नहीं काटेंगे तर्क से, भगवान वाली बात काट देंगे, जी। है ना। तो ऐसा संशय वाला मनुष्य जो है ना, अपनी आत्मा का कल्याण नहीं कर पाता, भटकता रहता है। जी। ये ऐसा जहर है, और श्रद्धावान ही जो है ना भगवान को पाते हैं, उसे ही ज्ञान होता है। जी तो प्रभु जी। तो उस क्या उसमें दृढ़ विश्वास की कमी है कि भगवान में दृढ़ विश्वास नहीं कर रहा है कि ये भगवान है? उसे यही कारण संशय है। नहीं, देखो उसका ग्रंथि, उसका स्वभाव ऐसा है, संशयात्मक स्वभाव है उसका। जैसे किसी का स्वभाव है ना ईर्ष्या का होता है, हर चीज में जी। उसे ईर्ष्या दिखती है। किसी का स्वभाव सहज रूप से गुस्से का ही है, आप उनकी ओर देखोगे ना तो भी गुस्सा करेगा। ऐसे होते हैं लोग। तो जी। इसका स्वभाव संशय वाला बन गया। आप सामने कुछ भी लाके खड़ा कर दो ना, उसे वो संशयी का पर्दा जो है ना, उसे चीजें जैसी है वैसी नहीं देखने देता। भगवान भी जो है सामने रहते हैं ना, तो भगवान को भगवान की तरह नहीं देख पाते, जी है ना। प्रभु जी। तो महान स्वामी जी महाराज चींटी के सामने जाएंगे तो चींटी क्या सोचेगी? वो जी। तो चक्कर के दाने की तलाश में है, जी आटे बिल्कुल। की तलाश में है, और कुछ नहीं जी। है उसके जी प्रभु सामने। जी। और उसको कितना भी समझाओ नहीं समझेंगे, तो वहां पर दृष्टि नहीं पहुंचती। तो संशय वाला जो व्यक्ति है, जहर से युक्त है, याद रखना। जी प्रभु जी। और उस जहर का असर जो है ना, बहुत लोगों को होता है, भक्त की भक्ति छीन लेते हैं। जी। ऐसा होता है, भगवान के रास्ते से गिरा देते हैं। ऐसा जहर है ये, जी प्रभु जी। सावधान रहना। हाँ। हाँ जी, और कोई प्रश्न है तो बताइए। प्रश्न नहीं, बस यही है प्रभु जी कि सत्पुरुष तो कल्याण निश्चित तौर पे करेंगे ही करेंगे, लेकिन कुछ चीजें तो हमें ही दृढ़ करनी पड़ेंगी, हमें हमारा दृढ़ विश्वास, हमारी निष्ठा, और ये हाँ, चीजें तो हमें ही तैयारी करनी पड़ेगी ना इनकी तो। बराबर है, बराबर है। वो तो बैठे हैं, लेकिन आप क्या मुक्ति के लिए तैयार हो, रेडी हो, जी। है ना। देखो किसी को कीचड़ में मजा आता है ना, तो सत्पुरुष देखते हैं कि इसको मजा आ रहा है, तो कुछ और देर उसको रखते हैं वहां। जी। अभी उसका समय नहीं है। समय तो तब आता है जब भीतर से तड़प उठती है कि ये कीचड़ जो है ना दुख रूप है, इससे मुक्त होना है और परमात्मा को पाना जी प्रभु जी। है ना। वैसे को ही कीचड़ से निकाला जाता है, सबको थोड़ी निकालते हैं। जी सारी प्रभु जी। पृथ्वी एक साथ में थोड़ी आत्मज्ञानी हो जाती है, जी। और सारे जीव का एक साथ में थोड़ी कल्याण हो जाता है। जी। आपको स्वतंत्रता दी गई है, आपको अपनी चॉइस है, भगवान आपकी चॉइस की रिस्पेक्ट करते हैं। आपको मुक्त होना है तो ही, नहीं तो आपको यहाँ रखना जी प्रभु जी। है ना। तो ऐसा है। सही। जी प्रभु जी। प्रणाम प्रभु जी। हाँ जी, प्रणाम। प्रभु जी, आज सुबह से एक ही लाइन है दिमाग में गूंज रही है कि हम्म, यहाँ पर किसी का कोई दोष नहीं है। जैसे हम्म, हम लोग दूसरों का दोष देखते थे कि उसके कारण मेरे साथ ऐसा हुआ, फिर ऐसा होने लग गया कि ना मैं ही दोषी हूँ, मैं ही पापी हूँ। परंतु आज एक ही लाइन गूंज रही है कि ना यहाँ किसी का कोई दोष नहीं है, घटनाएं घटित हो रही हैं और हम साक्षी बन रहे हैं। तो इसमें हमारा कोई रोल है ही नहीं कि हम स्वयं को दोषी माने या किसी अन्य को दोषी माने। हाँ जी।
तो ऐसा है, यानी किसी का दोष है ही नहीं, लेकिन ये बैकग्राउंड में है, ठीक है। दोष सारा मेरा ही है। जब इस तरह से आप लेते हो ना, तब ही आप अपने दोष को देखने के लिए रेडी होते हो और उस दोष को निकालने के लिए भी रेडी होते हो, है ना। तो दोष सारा मेरा ही है, ये जरूरी है। और ये भी जरूरी है कि यहाँ पर किसी का दोष है ही नहीं, यानी दो अलग अलग लेवल है, और ये दोनों ही जरूरी है, दोनों की आवश्यकता है, नहीं तो आप फंस जाओगे। यानी मेरा दोष है ही नहीं, मेरे से खून हो गया, है ना, मैंने मांस खा लिया, मेरा दोष है ही नहीं, उसमें मेरा क्या दोष। क्रियाएं तो हो रही है, सहज रूप से हो रही है। फिलोसॉफी है ना, ऐसी फिलोसॉफी वाले भी है ना। मैं तो निर्दोष ही हूं सदा से, और मैंने ये सारा कुछ कर लिया, उसमें मेरा क्या दोष, न सामने वाले का दोष है। और कर्म वाले भी रहते हैं ना, अरे उस बकरे को तो कटना था, उसके कर्म में ऐसा लिखा था, इसीलिए मैंने काट दिया, और मेरे कर्म में भी ऐसा लिखा था। तो सहज रूप से क्रियाएं हो रही है। कर्म के क्या है कि कर्म का हिसाब किताब चुकते हो रहे हैं, है ना। तो इसीलिए मेरा कोई दोष है ही नहीं। बस इसी तरह से मैं बकरे काटते जा रहा हूँ, इसी तरह से मैं हत्याएं करते जा रहा हूँ, इसीलिए मैं लोगों को नुकसान पहुंचाते जा रहा हूँ। ये भी तो फिलोसॉफी है ना। बताओ, तर्क से अगर खेलोगे तो ये भी तर्क है ना। तो देखो, तर्क को अधर्म की ओर ले जाता है, तो किसी का दोष है ही नहीं, ये भी सत्य है। उस लेवल से, उसके नीचे लेवल से सारा दोष मेरा ही है, और मुझे ही दोष मुक्त होना है। आप समझे, ये उसका नीचे लेवल है, तो वहां पर कार्य करना है। तो दोनों बात सत्य है, ठीक है। जी प्रभु जी। और किसी का कोई प्रश्न तो बताइए। प्रणाम प्रभु जी। हाँ जी, रवि भाई कैसे हो। हाँ मैं ठीक हूँ, आपके आशीर्वाद से सब कुछ बढ़िया है। बताइए। एक्चुअली एक वीडियो सामने आया, थोड़ा मैंने देखा, तो हाँ उसमें कहा गया कर्ण के बारे में था वो, और हाँ उसमें मतलब ऐसे दिखाया गया कि दानवीर कर्ण जो है उनके हाँ मतलब और पितामह भीष्म, उनका डायलॉग स्वर्ग में दिखाया गया है। उसमें पितामह भीष्म एक्चुअली मतलब वहाँ पहुँच स्वर्ग में जाने के बाद भी उनका मन शांत नहीं था, क्योंकि उनको लग रहा था कि मैंने कर्ण को बार बार अपमानित किया और हाँ। ये किया, तो वो माफी मांगना चाहते थे कर्ण से। फिर बाद में हम्म, उनको पता चला वो स्वर्ग में भी नहीं है, और कर्ण चले गए सूर्यलोक में, जहाँ हम्म, पे जो सबसे ज्यादा शुद्ध होता है वही जा सकता है। तो उनकी हम्म, यात्रा वो दिखाई गई थी। तो उसमें हम्म, कर्ण का आंसर बाद में भीष्म पितामह को बोला गया कि आपने जो भी किया आपके धर्म के हिसाब से किया, और उसमें आपने कुछ गलत नहीं किया, ऐसे कर्ण उनको बोलते हैं। हम्म, तो मुझे फिर भी ऐसा, और उसमें ऐसे दिखाया गया है कि कर्ण बहुत मतलब हमेशा उन्होंने जो भी उनके साथ हुआ हर चीज को हम्म, उन्होंने पॉजिटिवली लिया और हम्म, दान किया और सब कुछ। तो लेकिन फिर भी मुझे उनका एक निर्णय कर्ण का ठीक नहीं लगा, हम्म, क्योंकि अब मतलब वो दानशूर थे वो ठीक है, और वो अर्जुन से श्रेष्ठ धनुर्धर थे वो भी ठीक है, सब कुछ हाँ, ठीक है। लेकिन मुझे फिर भी ऐसे लगता है कि जब बारी थी कि सत्य का साथ देना है या फिर धर्म, सत्य का धर्म का साथ देना है या अधर्म असत्य का साथ साथ देना है, तो उनके पास चुनाव तो था। फिर भी हाँ, उन्होंने चुनाव किया दुर्योधन का साथ देना है, मतलब अधर्म का साथ देना है। लेकिन उसमें उन्होंने कहा, कर्ण ने कहा कि पूरा जीवन मुझे अपमानित किया गया, और हम्म, जब सिर्फ एक ही बार मुझे किसी ने मेरे जन्म से नहीं मेरे कर्म से पहचाना और मुझे हम्म, एक्सेप्ट किया जैसे मैं हूँ, और दुर्योधन ने था, और इसके लिए हम्म, मुझे मेरा धर्म ये कहता था कि मुझे उसका साथ देना चाहिए। ऐसे हम्म, दिखाया, सही भी बताया, लेकिन मुझे पता नहीं लगता ऐसे कि अगर विभीषण खुद अगर रावण को छोड़ सकते हैं सका भाई होने से भी, खुद हम्म, से एक खून होने से भी, क्योंकि जब पता चलता है कि सामने प्रभु श्री राम है, तो फिर यहाँ पे उन्होंने श्री कृष्ण सामने है, वो बोल भी रहे हैं कितने बार समझा रहे, फिर भी उन्होंने असत्य का ही अधर्म का ही साथ दिया, वो मुझे गलत लग रहा है। बराबर। तो आपने सही, तो देखो कैसा है, कर्ण जो है ना, ये हमारे सबकी यही है। कोई हमें अप्रिशिएट करता है ना, कोई हमारी तारीफ करता है, और हमें ऐसा लगता है ना कि यही आदमी हमें समझने वाला है। जीवन भर किसी ने मुझे नहीं समझा, सिर्फ इसने समझा, तो हम उसकी मोहब्बत में आ जाते हैं। और कोई इस तरह से हमारी कुछ
क्या करते हैं कि मदद करते हैं, तो हम उसके एहसान पे आ जाते हैं, है ना। यानी मान, अहंकार क्या चाहता है, मान चाहता है ना, जहां पर मान मिलता है ना वहां चला जाता है, उसे पता नहीं है, चाहे वो अधर्म की ओर से ही मान क्यों ना मिलता हो, है ना। यानी देखो, सत्संग में कोई भी भाई बहन मुझे बुलाते नहीं, लेकिन मैं जब दारू के अड्डे पे जाता हूँ ना, वहाँ 4 लोग मेरी तारीफ करते हैं, वो मेरे सुख दुख में साथ में खड़े रहते हैं। मुझे बताओ किसका साथ मुझे देना चाहिए। तो वो होश नहीं है उसे, धर्म और अधर्म का होश नहीं है। और दूसरी बात, एहसान पे आ गया, एहसान के बोझ तले दब गया है, दूसरी बात, है ना। तो ये जो 2 बात है ना, उसकी वजह से वो, उसके पास चॉइस था, लेकिन ये उसकी, देखो माया कैसे खेलती है, उसको कहाँ लेके जाती है। यानी भीतर जो है अहंकार, मान, ये सब चाहिए है। और फिर होश पूर्वक वो विवेक जागृति, विवेक बुद्धि नहीं है कि चाहे कुछ भी हो, कैसा भी साथ ही है, लेकिन अगर अधर्म के रास्ते है तो मेरा फर्ज है उसको उधर रोकना, या तो फिर उसका साथ छोड़ देना, है ना। लेकिन ये नहीं कर पाया, यहाँ पर वो गलत है। तो आपने सही कहा, बराबर है। राइट, वही मुझे कंफर्म करना, तभी तभी ठीक लगा, मतलब पितामह भीष्म, उससे भी वही गलती हो गई एक्चुअली। हम्म, मतलब मुझे सिर्फ एक ही कैरेक्टर अच्छा लगा महाभारत में, ऑफ कोर्स कृष्ण तो सबको पसंद है, लेकिन उनके बाद एक ही कैरेक्टर मुझे अच्छा लगा, वो थे विदुर, मुझे अच्छे लगे कि हम्म, जो करना है करो। मुझे पता है मैं ना किसी का भी साथ नहीं दूंगा, मैं मेरा कल्याण खुद करने जा रहा हूँ। और वो लिबरेशन की तरफ बढ़ गए, मतलब उन्होंने सब त्याग करके। हाँ जी। तो ऐसा है, सब हर प्रकार के माया के कैरेक्टर है, मायातीत कैरेक्टर भी है, तो बहुत बढ़िया है। और धन्यवाद। किसी का हाँ जी, और किसी का कोई प्रश्न है तो बताइए। प्रणाम प्रभु जी। हाँ जी, प्रणाम, बोलिए बोलिए। प्रभु जी, मुक्ति की चाह रखना ठीक है या परम परमात्मा का दास होने का जन्म जन्मांतर तक वो ठीक है? आपने कहा मुक्ति की चाह रखना ठीक है, या फिर परम परमात्मा का दास बन के जन्म जन्मों तक उनके साथ रहना ठीक है? उसे तो मुक्ति कहते हैं। परब्रह्म परमात्मा के साथ रहना अनंत काल तक, चाहे मनुष्य रूप में, चाहे देवता के रूप में, चाहे मुक्त के रूप में, चाहे दिव्य रूप में, किसी भी तरह से। यानी मनुष्य रूप में हो तो जन्म जन्म लगेंगे, देवता के रूप में भी, दिव्य देह से, तो अनंत काल तक परब्रह्म परमात्मा का दासत्व, वही मुक्ति है। और कुछ मुक्ति थोड़ी है। इसी को तो मुक्ति कहते हैं कि जन्म जन्म भगवान के साथ में रहना, अगर मनुष्य रूप में है तो, और दिव्य रूप में अनंत काल तक परमात्मा के साथ, है ना। तो ब्राह्मी स्थिति को उपलब्ध होकर, चाहे आप मनुष्य रूप में रहो, देवता के रूप में रहो, दिव्य रूप में रहो, लेकिन भगवान के साथ हो, गुरु के साथ होना, तो उसी को ही मुक्ति कहते हैं। आप समझे। जी प्रभु जी। हाँ जी। जी, आप अभी पूछ रहे थे कि भी दोष किसमें, दोष मुझ में है। हम्म, मैं दोष देखती हूँ किसी के प्रति, तो मेरी ये है गलती कि मैं किसी के अंदर दोष देखती हूँ। हम्म। तो तो प्रभु जी, इससे इससे कैसे छुटकारा पाएं? निर्दोष दृष्टि से, जिस दिन आपकी दृष्टि निर्दोष हो जाएगी ना, तो सत्पुरुष को जैसे आप जानते जाओगे ना, उनकी क्रियाओं को, उनके भाव को, उनके स्वरूप को जैसे जैसे आप जानते जाओगे ना, वैसे वैसे आप निर्दोष होते जाओगे। और वचनामृत में लिखा है कि सत्पुरुष को अगर निर्दोष जानोगे तो निर्दोष हो जाओगे, और उनको दोष, उनमें दोष देखोगे तो वो दोष आप में डबल हो जाएंगे। ऐसा है। तो सत्पुरुष की हर क्रिया दिव्य है, यानी अक्षर ब्रह्म सत्पुरुष और उनके भीतर बैठे पर ब्रह्म, उनकी बात कर रहा हूँ। तो सत्पुरुष की हर क्रिया दिव्य है, अलौकिक है, उनका जन्म दिव्य है, और वो संपूर्ण निर्दोष है, उसमें कोई दोष नहीं है। सारे दोष मुझ में है, इसीलिए उनमें दोष दिख रहे हैं।
तो इस तरह से जब आप उनको संपूर्ण निर्दोष देखोगे, तब धीरे धीरे आपके भीतर के दोष जो है ना हटते जाएंगे, और ये प्रोसेस अपने आप होशपूर्वक होता जाएगा। तो इसी तरह से आप भी निर्दोष होते जाओगे, आपकी दृष्टि भी निर्दोष होती जाएगी, फिर आसपास के सारे जहां देखोगे वहां निर्दोषता दिखाई देगी, वो समझदारी बढ़ती जाएगी आप। तो ऐसा है। प्रभु जी, इसका मतलब तो ये हुआ ना कि जैसे मैं आपको आपको फील करूंगी भी आपके अंदर ये भाव है या ये चीज है, तो मैं निर्दोष होती जाऊंगी और दूसरों में दोष देखना मतलब कम हो जाएगा मेरा। हाँ जी, ऐसा ही है। धीरे धीरे आप निर्दोष होते जाओगे और दूसरों में भी दोष दिखना कम होता जाएगा। ये ऑटोमेटिक होता रहेगा। स्लो प्रोसेस है, जितना होश ज्यादा उतना प्रोसेस फास्ट। तो देखो, हमें कहीं पर भी किसी भी जीव में दोष दिखता ही नहीं। हमारी वैसी स्थिति है, बिल्कुल भी नहीं दिखता। कोई गाली दे या कोई कुछ छल कपट करे हमारे सामने, हमें सामने सामने दिखता है कि ये ऐसा है, लेकिन उसके प्रति भीतर से एक परमाणु हिलता नहीं, उसकी निर्दोषता दिखती है। और उनकी क्रियाओं हरकतों को पता चलता है, उसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। निरंतर दया का भाव, करुणा का भाव रहता है, और निर्दोष बुद्धि रहती है, दोष दिखाई नहीं देते। अब बताओ, ऐसी स्थिति निरंतर रहती है हमारी, यानी थोड़ा टाइम के लिए दिखता है, थोड़ा टाइम के लिए नहीं दिखता, ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। तो हमारी आंखें जो है ना, सबकी आंखें जैसी है, लेकिन दृष्टि जो है ना वो अलग है। धन्यवाद प्रभु जी, कुछ नहीं हाँ जी, बोल पाऊंगा। हाँ जी। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है